इस लॉकडाउन को हम लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद मिस भी उतना ही करेंगे जितना अभी इसको कोस रहे हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आपका दोस्त साहिब एक बार फिर से आपके साथ है। अभी हम लोग हैं छत के ऊपर और आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मैंने ब्लॉग कर दिया। मजाक कर रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स आते नहीं हैं तो आप लोग को बुरा लगता है। मेरे कितने सारे भाई हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि यार आपको व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपको व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। भाई बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है अभी लॉकडाउन की वजह से। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो यूट्यूबर्स ही हैं, और इसी परेशानी के वक्त में खुद की नैया पार लगानी है। तो आज जब मैं ऑफिस से निकला तो मैंने कसम खा रखी थी कि आज कुछ ना कुछ ब्लॉग ज़रूर करूँगा, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले चीज़ मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि पटना बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर मौसम हर रोज़ बदल रहा है। लॉकडाउन के तीसरा फेज़ है, लोग थोड़े बहुत समझ चुके हैं और थोड़ी सी छूट सरकार ने दे दी है। बहुत सारी चीज़ें अभी बचने की जरूरत है। सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि वो कितना समझाएगी। सही बात है, वो कितना समझाएगी। हमें खुद से सजग और सचेत होना चाहिए। और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था भाई, सीरियसली मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इधर सनलाइट पड़ रही है, आँख पे रोशनी पड़ रही है। अगर थोड़ा सा अनफ्रेश लग रहा हूँगा इसका मतलब ये है कि मैं ऑफिस से आने के बाद ये इंट्रो शूट कर रहा हूँ, वीडियो के पहले वाला पार्ट, जबकि मुझे सुबह में शूट करना चाहिए था। वो क्या हुआ कि सुबह में करना भूल गया था, और अभी जब ऑफिस से आया तो सोचा कि इसको आगे लगा दूंगा। थोड़ा सा रोज़ा है भाई, इसलिए रमज़ान में थोड़ा सा ना हलक सूख जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए बात नहीं कर पाते। तो चलिए निकलते हैं पटना की सड़कों पर। भाई को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पटना की सड़कों पर और वक्त हो रहा है 3:30, और आप देख ही सकते हैं कि पटना की सड़कों पर अब थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, सबसे माफ़ी चाहूँगा। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं जब मेरे ब्लॉग नहीं आते हैं तो। और इस बीच में किसी कारणवश अगर मैं अपने ब्लॉग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी हम लोग बिस्कुमान भवन के पास से गुजर रहे हैं और ये अपना SBI का ई-कॉर्नर काफ़ी अच्छा बन गया ना यार ATM। पटना तो पटना हो रहा है दोस्त। सच में लगता है ना कि इस लॉकडाउन को हम लोग लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मिस भी उतना ही करेंगे जितना अभी इसको कोस रहे हैं हम लोग कि लॉकडाउन। इसको मिस भी हम लोग उतना ही ज़्यादा करने वाले हैं। क्यों? बिहार में अभी इलेक्ट्रिक ये सब की दुकानें जो खुलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, पंखा वगैरह, और उसके साथ AC, कूलर, फ्रिज और मोबाइल के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे ना सभी आप लोग। तो फिर मोबाइल के लिए कौन कौन वेट कर रहा था भाई, मुझे कमेंट करके बताएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी हम लोग पटना की सड़कों पर हैं। लॉकडाउन में रिबेट मिली है लेकिन आपको बाहर निकलना नहीं है, अल्टरनेट डे पे दुकान खोली जानी है। थोड़ी बहुत आपको भीड़ दिख रही होगी रोड पे, वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की है जो लोग काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिसमें कि हम जैसे कुछ पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, और उसके साथ बैंकर्स हैं और पुलिस वाले हैं, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सबके ऑफिसेज खुल गए हैं और अब बाहर निकल के कामकाज हो रहा है। ये अपना कारगिल चौक है, हमेशा की तरह वैसे शांत से एकदम खड़ा हुआ। हाँ, थोड़ी सी घास वास बढ़ गई है, छटाई वटाई होगी इसकी भी थोड़ी दिन बाद। अभी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ यहाँ पर चलने लगी हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि पुट योर मास्क ऑन योर फेस और तभी बाहर निकलिए। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप अपने सामान वगैरह ख़रीदने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। अभी हम लोग सब्ज़ी मंडी पहुँच चुके हैं। वो चलता रहता है। खीरा कैसे है भाई? खीरा 20 का के लिए लाइए ना सर। आइए, खाली बतिया है। यहाँ पर आने से एक चीज़ अच्छी होती है ना कि आपको देखिए अभी भी इसमें रेत लगा हुआ, मतलब कि एकदम लोकल है, उस पार से इस पार आ रहा है। आइए, भिंडी है, करेला है,
कटहल कैसे है सर? 30 रुपए किलो। हाँ, तीनों छिलदा, तीनों काटा पीस पीस। आइए भिंडी बतिया आइए भिंडी बतिया हाँ, तो हमारी सब्जी की खरीदारी पूरी हो चुकी है। सब्जी हमने ले लिया है, जो सब्जी हमें लेना था। घर में अम्मी ने बोला था कि थोड़ी बहुत सब्जी लाने के लिए, क्योंकि अभी क्या करते हैं ना हम लोग कि सब्जी एक ही बार सब कुछ ला के रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारी सब्जियां एक बार में। उससे होता क्या है कि आपको बार बार मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और करना भी यही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक आप अपना ट्रैक नहीं छोड़ें। ट्रैक मतलब ये सड़क। 180 हो गया, 60 लगाइएगा। फाइनली हम लोग अभी घर आ चुके हैं, बस टी शर्ट चेंज किया है। और ये वाला लुक आपने देखा है ना, ये गंगा वाला जो लुक है, इसका लुक मैं अभी नीचे चल के दिखलाऊंगा। ज़्यादा दूर नहीं जाना हमें, यहाँ से मैं नीचे उतरूँगा और नीचे उतरने के बाद यहाँ से वॉक करते हुए, ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर है। और वहाँ पर जा करके अभी देखेंगे कि आखिर कैसा व्यू है। वो ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और ये देखिए अभी गांधी से तो पुल है वो, और उस साइड में भी अगर आप देखेंगे तो उस साइड में भी सब कुछ बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। जहाँ तक आप देख सकेंगे, जहाँ तक आपको देखना है वहाँ तक आपको क्लियर दिखाई देगा। हमारा घर यहीं से बगल में ही है, बस पीछे यहाँ पर आए हैं। अब चलिए फिर चलते हैं घर पर। हमने दिखा दिया आपको गंगा में क्या क्या अभी किस तरह से खूबसूरती दिख रही है। अभी जब आप रोज़ा रख करके चलते हैं ना, ट्रैकिंग ही कह सकते हैं, कि गंगा थोड़ी सी नीचे है और ऊपर से आप जब नीचे जाते हैं फिर नीचे से ऊपर आते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है भाई, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। रमज़ान के रोज़े बहुत टफ होते हैं और बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। तो फाइनली हम लोग अभी घर पे आ चुके हैं। नीचे गया था, लेकिन नीचे जाने के बाद सोचा कि चलो यार घर चलना चाहिए, लेकिन इतने सारे शॉट्स तो आपको दिखाई देगी। अभी फ़िलहाल गंगा रिवर कैसा दिख रहा है और वहाँ का व्यू कैसा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी घर आया ना, अभी जस्ट अभी वक्त हो रहा है 4 बजे के 4:30 बजे का, और अभी क्या होगा कि इफ्तार है 6:15 बजे। तो अब आपसे इफ्तार के बाद मिलते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में यही था। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में वक्त ही नहीं मिलता है दोस्त। ये पूरा का पूरा लॉकडाउन, अगर आप लोग घर में रहे होंगे तो हम लोग पूरे के पूरे लॉकडाउन सड़कों पर ही थे। रोज़ ऑफिस जाना, रोज़ ऑफिस आना, और अभी भी वो जारी है। लॉकडाउन लग रहा है कि और बढ़ेगा या फिर 17 तारीख को ख़त्म हो रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। क्योंकि कंफर्मेशन इसलिए नहीं है कि जब तक ये जो वैश्विक महामारी चल रही है वो जब तक ठीक नहीं हो जाती, जब तक उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं हो जाता, तब तक खतरा तो बना हुआ है। लेकिन इस बीच थोड़ी थोड़ी करके छूट दी जा रही है, थोड़ी थोड़ी करके ढील दी जा रही है कि लोगों को ये चीज़ महसूस नहीं हो। लेकिन हमको सचेत रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, उसको फॉलो करना है और खुश रहना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन में हम जितना अपने परिवार के साथ घुल मिल गए हैं, जितना ज़्यादा वक्त है, वक्त ही वक्त है, बस कुछ कर रहा है तो आदमी कर ही रहा है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं मिल पाता है। आज भी हम उतने ही ज़्यादा बिजी होते हैं जितना पहले हुआ करते थे, और पहले उसी बिजीनेस में से थोड़ा सा वक्त निकालते थे और आप लोग के लिए नई नई जगहों पर जा करके एक्सप्लोर किया करते थे। लेकिन अभी नई जगहों पर जा नहीं सकते हैं, एक्सप्लोर कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए व्लॉग करने का वक्त नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि व्लॉग तो आते रहेंगे, बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। अभी क्या है कि जब मेरे व्लॉग नहीं आए 5-6 दिन तक रेगुलर, तो फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पे, जब मैंने एक फ़ोटो डाली, एक्चुअल में फ़ोटो थी गंगा किनारे वाली, मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा कि मैं फ़ोटो क्लिक करने पर मजबूर हो गया। गंगा, उसके बाद गांधी सेतु पुल, और उसमें एक नाव, और बहुत ही प्यारा सा व्यू बन रहा था, तो मैंने क्लिक करके फ़ोटो डाली थी। और उस फोटो को डालने के बाद
लोगों के रिएक्शन ऐसे ऐसे आए कि सबसे पहला रिएक्शन था कि आप ब्लॉग क्यों नहीं कर रहे हैं, दूसरा रिएक्शन था कि आपको ब्लॉग रेगुलर करना चाहिए। तो मैंने तो सोचा कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए ब्लॉग तो करना ही करना है दोस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप व्लॉग नहीं करते हैं तो ऐसा फील होता है अंदर से कि मैं आप लोगों से दूर हूँ, अपने व्यूवर्स से दूर हूँ, अपने मोटरगश्तियन से दूर हूँ। इसलिए व्लॉग रेगुलर आने चाहिए, वक्त निकाल करके व्लॉग डालना है। और इसी तरह से डांट फटकार लगाया करिए आप लोग जब मैं ब्लॉग करने में थोड़ी सी देर करूँ या फिर व्लॉग मेरे नहीं आ पाए तो। बस यही था आज का व्लॉग। फिलहाल रमज़ान चल रहा है, आधा बस क्रॉस होने वाला है इसी लॉकडाउन में। और पहले का रमज़ान बहुत ही अच्छा हुआ करता था, ये रमज़ान भी बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ बंद है। ऐसा लगता है कि ईद की नमाज़ भी इस बार घर ही में पढ़नी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका भाई साहब, धन्यवाद।